देखिए, किसी भी सर्जरी के बाद या इंजरी के बाद अगर आपके टिश्यूज़ रुक जाएँ तो उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी लाजमी करवाएं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास एक बच्चा आया, बेसिकली हीमोफीलिया पेशेंट भी है और ये किसी एक्सीडेंट में इसके हाथ के ऊपर कोई चीज़ गुजर गई थी या दबाव में आ गया था, जिसकी वजह से इसकी उंगलियों के जो टिश्यूज़ और टेंडन्स हैं वो जो है वो डैमेज हुए थे। उसके बाद इसकी हीलिंग जब हो गई तो अब इसकी उंगलियां इस पोजीशन में हैं। इस पोजीशन में होने की वजह से क्या है कि ये अपनी उंगलियों को सही से मूव नहीं कर पा रहा। इसको तकरीबन कोई 4 से 5 माह हो गए हैं, स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि ये लिख नहीं पाता था। तो हमारे पास जब आया तो हमने इसको असेसमेंट के बाद इसके कुछ एक्सरसाइजेज हमने डिज़ाइन की। इसकी फ़र्स्ट वीडियो भी आप लोगों से शेयर की गई है। आज जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि स्टार्ट में इसके फिंगर्स की कंडीशन ये थी, लास्ट में आप देखेंगे कि वो बेहतर हुई है और ये लिखना स्टार्ट कर दिया है। इसमें होता क्या है कि आपके जो जॉइंट हैं, टिश्यूज़ हैं, वो रुक जाते हैं। वो रुकते हैं, उसके अंदर क्या है कि आपके जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग रहती है। अभी जब हमारे पास फर्स्ट डे आया तो इसके जॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टिफ थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो फिंगर्स हैं, इसकी जो रिस्ट है, उसके टिश्यूज़ चलना स्टार्ट किए हैं। क्योंकि जब उनमें आहिस्ता आहिस्ता हम स्ट्रेचिंग देते हैं और उसके बाद जो है वो उनकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। इसके अंदर हीमोफीलिया के अंदर होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो क्लॉट करने वाले फैक्टर्स हैं, यानी कि आपके जो खून को बाज़ दफ़ा जब इंजरी की वजह से खून निकलता है तो उसको रोकने वाले जो फैक्टर्स हैं वो नहीं होते। उसकी वजह से क्या है कि इनको ठोकर लगे या कुछ भी लगे, इनके जॉइंट में इतना ब्लड ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसकी जो है वो जब तक उनको वो फैक्टर्स ना लगे तो तब तक वो बेहतर नहीं होते। तो ये जब है फैक्टर्स लगवा कर उसके बाद ये प्रॉपर फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं तो हम जो है वो इनके ईच एंड एवरी सेगमेंट्स को बड़े ध्यान से मूवमेंट्स करवाते हैं। क्योंकि ज़रा सी भी मूवमेंट्स इनकी अब नॉर्मल हो गई तो इनके जॉइंट ब्लीड कर जाते हैं। जब जॉइंट में ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से वो स्वेल हो जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। इसका भी इसी तरह हुआ कि इसकी कोनियों में स्वेलिंग हुई और उसकी स्वेलिंग की वजह से क्या है कि इसकी कोनियाँ रुक गई। जब वो कोनियाँ रुक गई तो उसके बाद उसकी मूवमेंट कम हो गई थी। इसकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन की वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की गई है, लेकिन अब फर्दर जो है इसकी फिंगर्स पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि इसकी फिंगर्स जो हैं वो वीक थी। फिंगर्स के टेंडन्स जो हैं वो टाइट थे। उसकी वजह से क्या है कि ये अपनी मुट्ठी को नहीं बंद कर पाता था स्टार्ट में। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा है और अपनी मुट्ठी बंद कर रहा है। हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को वापस लेकर आना। क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मुझे इसने बताया था कि ये स्कूल नहीं जा पा रहा क्योंकि ये लिख नहीं पाता, तो उसकी वजह से क्या है कि इसका काफ़ी लैक हो रहा था। हमने जो है वो इसको प्रॉपर एक्सरसाइजेज जो हैं वो गाइड की हैं मज़ीद, कि इससे क्या होगा कि इसकी कलाई जो है वो हरकत करना शुरू होगी। इसकी जो कलाई के और कोनी के मसल्स रुके हुए हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी और वो खुलेंगे। तो ये है कि पहले जो है वो इसकी उंगलियां बिल्कुल आपने देखा कि स्टार्ट में बिल्कुल सीधी थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि इसको बंद करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या है कि इसकी जो कलाई की मूवमेंट है, इसके जो उंगलियों के टिश्यूज़ हैं, टेंडन्स हैं, वो बेहतर होंगे। जब वो बेहतर होंगे तो इसको लिखने में आसानी होगी। देखिए, प्रॉपर फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है किसी भी मर्ज़ के लिए। जब उसको प्रॉपर तरीके से हम करवाते हैं तो मरीज़ को उसका फ़ायदा होता है। अब देखिए कि आप लास्ट में आप देखिएगा कि पहले इसकी फिंगर्स जो बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी, अब ये मुट्ठी को बंद करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमने साथ साथ इसकी एल्बो की, यानी कि कोनी की भी मूवमेंट स्टार्ट करवाई हैं। उसके अंदर क्या है कि देखें कि ये पहले फर्स्ट वीडियो अगर आपने चैनल पर देखी हो तो उसके अंदर इसका हाथ ऊपर तक नहीं जाता था, लेकिन अब जो है ये ईजीली जा रहा है। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? प्रॉपर आपके टिश्यूज़ की मूवमेंट से और प्रॉपर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस से, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस से और डिफरेंट थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस हम इसमें डिज़ाइन करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमने इसको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस बताई कि आप जो है वो इस तरह इसको किया करें, अपने घर पर भी करें, ताकि आपके जो कोनी के मसल्स हैं वो जो एक जगह पर रुके हुए हैं वो बेहतर हो। क्योंकि अगर हम इनको इस टाइम पर ऐसे छोड़ देंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि ये एक ही पोजीशन में रुक जाएंगे। जब वो रुक जाएंगे तो फिर इनकी हरकत भी नहीं होगी और ये इनका जोड़ ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब इनके जॉइंट में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है क्योंकि इनकी अब एल्बो जो है वो बेहतर हुई है और अब इनकी जो टिश्यूज़ हैं वो अलाउ करते हैं मूवमेंट को, लेकिन अभी भी इनकी टाइटनेस है। तो हम उसके लिए भी मज़ीद इनको एक्सरसाइजेस करवाते रहेंगे ताकि ये अपना बैक टू स्कूल जा सकें। तो हमारा जो मेन इस टाइम गोल था वो ये था कि इनको जो है वो रिटर्न करवाना, ताकि ये इंगलियां जो नई पहले हरकत करती थी अब वो हरकत करें और ये मूव करें। अब देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़ रहे हैं और ये अपना नाम, हमने इनको कहा कि आप इसको काफ़ी दफ़ा लिखें। तो पहले जो है ये इसको बिल्कुल नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि उंगलियां जो है वो इकट्ठी ही नहीं होती थी। उंगलियां बिल्कुल सीधी हो गई थी, वो इकट्ठी नहीं हो रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें कि ये अपना नाम लिख रहा है।
तो यही चीज़ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से ही पॉसिबल होती है कि हमने कहा कि इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से हम इसकी उंगलियों की स्ट्रेचिंग करवाएं और साथ में उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा कर इस हद तक बेहतर किया जाए कि ये लिखना स्टार्ट कर दे। अब देखें कि ये अपना नाम लिख रहा है लेकिन अभी भी इसकी उंगलियां जो हैं वो सही तरीके से मुड़ नहीं रही, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर हो जाएगी।